जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने होली बैन कर दी है। इसी के ऊपर सना अमजद ने एक वीडियो बनाई है, तो चलिए आप सभी वीडियो भी देखिए। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ, होली फेस्टिवल बैन इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। काफ़ी अजीब और गजीब बातें करी हैं लोगों ने, और जहालत आपको देखने को मिल जाएगी। किस जहालत के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और किस जहालत की बातें करते हैं पाकिस्तान के लोग। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुँचाएं। अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे रंग तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है, और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। अगर कल को इंडियन यूनिवर्सिटी में इस्लामिक त्यौहार को बैन कर देता है तो इससे पाकिस्तानियों को कैसा फील होगा, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अरसलान अली। अरसलान, क्या करते हैं? मैं मिस जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, किस तरह की जॉब? बैंकिंग सेक्टर में होता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है, और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशन मनाते हैं। कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो वो उनको सिंपली कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है। आप देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज आ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हमसे ज़्यादा राइट मिलते हैं, तो फिर ये होली को बैन कर देना, ये कैसा राइट है? ये आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे तो एक जाहिल, बैंकर जाहिल बोलूँगा, इससे पाला पड़ चुका है। इसने जितनी बातें करी हैं अभी से शुरू से लेके अब तक, 1-2 मिनट की वीडियो बनी है, इसमें से ना जहालतपूर्ण ही बातें करी हैं। पहली बात तो किसी भी कंट्री में कोई कुछ करता है तो वो उस कंट्री का पर्सनल मामला होता है। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, जो बम वाली बात निकल गई है ना, वो भी पाकिस्तानी बंदा था, आपको याद होगा, वो भी पाकिस्तानी ही बंदा था। और पूरी दुनिया में उठाकर देख लीजिए, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, जितने भी कांड होते हैं, जितने ट्रैफिक वगैरह करते हैं लोग, वो ज़्यादातर जो निकल के आते हैं पाकिस्तानी ही होते हैं। और इस जहालत की ये जो जाहिल इंसान सामने खड़ा हुआ है, ये बातें कर रहा है कि हम फ्रीडम दे रहे हैं और मुल्कों से ज़्यादा अपनी माइनॉरिटीज़ को। तो कोई इसके बताए, कोई समझाए इस व्यक्ति को कि भाई तुम अपने आप को मूर्ख समझते हो और तुम मूर्ख हो। तुम किसी को कोई हक हकूक नहीं दे रहे हो, किसी को भी नहीं। तुम बस खाली पंजाब के जो लोग हैं उनको हक हकूक देते हो। होली बैन करने से तुम्हारा कौन सा इस्लामिक जो आपका रिलीजन है उसमें कौन सा फ़र्क आ जाता है? भाई साहब मुझे एक बार बता देना जरा, कौन सी खुजली मिट जाती है आप लोगों की, कौन सी मिट जाती, और कौन सी कंट्री में इस तरह के ड्रामे होते हैं? आपको इतना डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है। तो आप जो हमारी जो रीति रिवाज, जो जिस तरह की आप शादी करते हो, इस्लामिक मुल्कों में ऐसी शादी नहीं होती है। मेहंदी नहीं होती, हल्दी नहीं होती है,
बैंड बाजा बाराती ड्रामे नहीं होते, क्यों करते हो आप लोग? बंद करो इन सबको। जितने भी कार्यक्रम वगैरह चलते हैं तुम्हारे यहाँ पे, जो सिंगिंग वगैरह जो भी हो, जो भी कुछ है, आपके खाने तक के वो इंडिया के सज गए हुए हैं, तो उन सबको बंद करो ना। आप जो जुबान बोल रहे हो उस टाइम में वो हिंदुस्तानी जुबान है, बंद करो उसको बोलना। क्यों बोल रहे हो तुम लोग उसको? इस तरह की भाषा बोलकर, इस तरह की बातें बोलकर उत्साहित कर देते हैं। गुस्सा आने लगता है फिर मुझे इन बातों को सुनकर। आगे सुन लेते हैं जाहिल की बातों को। इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की, यहाँ पे बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इक़दाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इक़दाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फ़न कह लें कि फ़न जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखें वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना देख। अब आप सब लोग ये देख लीजिए, पाकिस्तानी बैंकर और कितनी जहालत भरी बातें कर रहा है। सना अमजद ने सही बात बोली कि जो उनके फ्रेंड्स हैं वो अगर रंग लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फैमिली रंग लगाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अजनबी अगर उनको टच करेगा तो प्रॉब्लम होगी, हर किसी को होगी। तो इस व्यक्ति ने बोला कि अगर कोई आपको टच करेगा, आपके फ्रेंड किसी भी तरह टच करेंगे तो आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा। तो भाई इसका कोई थप्पड़ वप्पड़ मारो जाके, समझाओ इसको थोड़ा। जहालत है, किसने बना दिया इसको बैंकर, पहली बात तो। और मुझे तो सना अमजद पे थोड़ा हो रहा है, क्योंकि अब तक तो खैस देना चाहिए थे एक दो धर के इस तरह की बातें बोलने के ऊपर। यार मानसिकता जो है इनकी इतनी खराब मानसिकता है, मैं क्या बात करूं। अब इस बंदे को प्रॉब्लम है कि अगर कोई फैमिली वाला भी रंग लगा रहा है या कोई फ्रेंड भी रंग लगा रहा है तो गलत है। मानसिकता देखिए आप, कितनी घनघोर मानसिकता है इन लोगों की। रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो? लगी हुई है। अब देखें, अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो अबे सुन ले हमारी बात। पहली बात तो अगर पाकिस्तान के अंदर सूअर काटे जाएं तो किस तरह का आपको लगेगा, किस तरह का आप रिएक्ट करोगे? पहली बात तो मुझे ये बताओ भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर गाय माता है, उनको पूजा जाता है, तो भैया काटने के लिए इसलिए अलाउ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यहाँ पे काफ़ी जानवर काटे जाते हैं, गाय ही ये थोड़ा इस्लाम में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली काटी ही जाएगी, नहीं लिखा हुआ ना कहीं, तो जाहिलो पहले तो अपनी यहीं पे बात ख़त्म करो। और जो दूसरी बात आप अजान और मस्जिदों पे लेकर, तो 3.5 लाख मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में नहीं है भाई साहब। चलो तुम तो एक दूसरे करके खुद ही मरते रहते हो, कोई शिया सुन्नी को मार देता, कहीं कहीं बम फोड़ देता मस्जिदों में, कहीं कहीं बम फोड़ देते हो। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम लोग? और कौन से अजान में बैन है? तुम्हारे यहाँ पे हर चीज़ बंद है और तुम इन बातों को लेकर बोलते हो। पढ़ लिख लिया करो, ये बैंकर नहीं है, जाहिल है, ये मदरसे में पढ़ा हुआ मदरसा छाप है ये कोई। इस तरह की बातें करे यार, खून खोलने लग जाता है मेरी इन बातों को सुनकर सारियों को। नहीं भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है, तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं।
अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाजुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस, ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एडिटिंग कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज़ होना मतलब लाइव एक चीज़ होना और रिकॉर्डेड एक चीज़ होना में दोनों में बड़ा फ़र्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे, जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। अगर आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो लोग थे जिनके पास ससुर सुख था वो तो इजी ना किसी वे से निकल जाते थे। जिनके पास ससुर सुख नहीं था, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे उनके लिए तो डिफिकल्टी थी। तो मेरा तो ये वहाँ पे देखने को मिला है। आपको इंडिया जाकर सबसे ज़्यादा किस मुश्किल का, किस मसले का सामना करना पड़ा? अगर आप वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू कुछ तंजीमें थी, इंतखाब पसंद तंजीमें थी, जो कि मुसलमानों को रोकती थी। अगर वो बात उसी की जाए तो उनके अपने ही मुल्क में उनके जो सिख बरादरी है उनके साथ उन्होंने बराबर सलूक किया था। हम तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है, मुसलमान है। आपको इंडिया जाना कैसे हुआ, किस काम के सिलसिले में गया? मैं रिसेंटली 3 इयर्स में वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो मेरी ग्रेजुएशन थी मैंने वहाँ से की है। अच्छा, वहाँ इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव करके आया। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या नहीं? बेहतर है उनका। झूठ बोल रहा है ये बंदा सरासर कैमरे के सामने झूठ बोल रहा है। अगर ये हिंदुस्तान से पढ़ा होता तो इसके अंदर इतनी बड़ी जहालतें घुसी नहीं होती और इतनी जहालत भरी बातें नहीं कर रहा होता। मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। चलो मान लिया 3 साल रह कर आया तो इसको हमारे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता चला 3 साल में, और ये बोल रहा जिसके पास पावर है बस खाली वही हिंदुस्तान के अंदर रह सकता। तो भाई तू कैसे रह लिया 3 साल? और 25 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, जनसंख्या काउंट होगी तो ज़्यादा ही निकलेंगे। और पूरे पाकिस्तान के अंदर 23-24 करोड़ मुस्लिम्स हैं। तो जाहिल, तू पहले अपनी कंट्री को देख, बाद में किसी और को देखना। और तू 3 साल रह गया, तूने कौन सा सिख पर जुल्म होते हुए देख लिया, मुझे बता जरा। और कब रह के आया, कोई डिटेल वगैरह दे हैं। 3 साल में तूने कौन से सिख पर जुल्म होते देख ली, बता। भाई साहब हमारे पीएम रह चुके हैं सिख, समझा जाहिले आजम। तो पाकिस्तान के अंदर कोई नॉन मुस्लिम पीएम बना के दिखा दे, किसी ऊंची पोस्ट पर ही बैठा के दिखा दे, मैं मान जाऊं जरा तेरी बात को। ये बोलने बक 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 करने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। काम करोगे जब ही कुछ सामने निकल के आएगा। इस तरह की बातें लो। और हाँ, बातें जो निकल के आई कि लाइव वीडियो पेड करवा रखी हैं, तो जाहिल तूने पैसे दिए थे पेड करवाने के लिए। इतने लोगों ने यूट्यूब पर, मैंने भी कम से कम 20-30 वीडियो पे तो रिएक्शन करा ही होगा, और कम से कम 40-50 चैनलों ने इस तरह का काम चालू करा था जब ये रमज़ान वगैरह चल रहे थे उस समय पे करा था। तो सबने के पेड प्रमोशन ही करे थे, पैसे दे के काम करवाया था। कह रहा एडिटिंग करिए, जाहिल को कुछ समझ में आता नहीं है भाई, हिंदुस्तान से नहीं पढ़ा है, पहली बात तो ये, इस बात को क्लियर कर लीजिए। लेवल बहुत बेहतर है उनका, जो स्ट्रक्चर है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हर चीज़ पाकिस्तान की निस्बत जो चीज़ अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने जो उनके बिजनेसमैन लोग हैं उनको अप्रोच करते हैं, उनको टैक्स में डिडक्शन देते हैं, उनके मतलब कोई केसेस वगैरह होते हैं उनको एज सोन एज पॉसिबल रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लक वो नहीं करते हैं। अच्छा, एज अ मुस्लिम आप वहाँ पर गए, पढ़ के आए, आपको उनका एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ? नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। जो फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ की सीट होती हैं तो वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे मिनॉरिटीज़ की सीट है, तो वहाँ पे तो उनको मिलता ही है। इसके अलावा जो लोग मेरिट पे आते हैं उनको तो एडमिशन मिलता है। तो मसला क्या पेश आया, असल मसला क्या, आपको क्या लगा इंडिया में यार ये बुराई है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुसलमानों की ज़िंदगी यहाँ पर तंग है? देखिए, एजुकेशन जो है ना वो किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरत है। जब इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है, बेसिक ज़रूरत नहीं है। बेसिक ज़रूरत नहीं, एक पर्सन है उसकी बेसिक नीड क्या है? रोटी बस। तो अगर उसको रोटी मिली हो, ये बच्चे फिर रहे हैं इधर, आप चेक करें तो ये तो नहीं पढ़े, तो ये कहेंगे कि हमारी एजुकेशन बेसिक नीड है। देखिए,
एजुकेशन होगी अच्छी तो माशरा जो है हमारा खुशगवार होगा, आगे ग्रो करेगा, फ्यूचर अच्छा होगा। मुझे बताएं, जो लोग पढ़ के आगे निकलते हैं, मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है, वो मोस्टली जी 30,000 की जॉब पे कर रहा है, 40,000 की जॉब पे कर रहा पाकिस्तान का मसला है ना। है। आपने पाकिस्तान की बात की है ना, आपने इंडिया की तो बात ही नहीं की। मैं इंडिया के और पाकिस्तान के एजुकेशन की बात कर रही एजुकेशन हूँ। पे तो मैं कहूँगा तो उनका बेटर है हमारे से, सिंपल, एक सिंगल आंसर है। आपका नाम? वकास। वकास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया है। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, होली को उन्होंने बैन किया है एज ए वो फेस्टिवल बैन किया, किसी जगह उन्होंने इंस्टीट्यूशन का बैन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ मतलब आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ में मना ही नहीं सकते। एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त सिनेरियो ये था कि वहाँ हिंदू कम्युनिटी थी तो नहीं, लेकिन वहाँ ये था कि कलर फेस्टिवल होता था तो वो मना कोई नहीं करता था। लेकिन ये है कि मेरे अकॉर्डिंग टू के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर, चाहे ईद हो, होली हो या ईस्टर हो या कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी त्यौहार, वो नहीं होना चाहिए। जैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वहाँ पर वही सिनेरियो होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट या फेस्टिवल्स या कोई भी चीज़ वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई मजहबी वाला सिनेरियो होना चाहिए कि आप लोग ये होली कर सकते हो या आप लोग ईस्टर कर सकते हो, ये सेलिब्रेट कर सकते हो, तो इससे कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए उधर। मेरा तो ये देखिए, मेरी बात सुने, ये एक फ़न है ना, मतलब आप एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई मजहबी एलिमेंट आ जाता है जिस पर एतराज़ होना चाहिए। एक्चुअली एतराज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन बन सकता है ना। मतलब अगर एक आप यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं तो आपने वो चीज़ करनी है जिससे आपका जो इंस्टीट्यूशन है इसको हेड करे, उसमें कोई इशू क्रिएट ना हो। लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजर कम्युनिटी है मुस्लिम है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मौलवी हज़रात होते हैं ज़्यादातर, वो इस चीज़ को इशू बनाकर वो क्रिएट कर दे, वहाँ पर कोई मसला स्टार्ट हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, तो उससे बचने के लिए वो उनको चाहिए कि हर त्यौहार को बैन करते हैं, ना सिर्फ होली को, और करना भी हर एक त्यौहार को चाहिए। और ऐसा हुआ है ना, अभी आप देखें पिछले साल की शायद बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेट करने पर वहाँ की इंतहा पसंद जमातों ने कितना मारा पीटा हिंदू लोगों को। और इसके अलावा अगर आप देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी इस साल 2023 में मार्च में होली सेलिब्रेट की गई है, जिसके बाद ये सारा मामला खड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया, और जिसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली का त्यौहार ही बैन कर दिया गया। इसमें ट्रेंड तो पाकिस्तान में वैसे ही चले जाते हैं। अच्छा। वो इतना इशू नहीं है, गलत चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो, ट्रेंड चल जाता है, ज़्यादातर गलत चीज़ों के चलते हैं। तो मैं होली के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये किसी किस्म का इस पर बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के जो बाउंड्री होती है ना, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देनी चाहिए जिसकी वजह से कोई स्पार्क क्रिएट हो और आपस में वो जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में लड़ना शुरू कर दें। तो बेटर है कि हर एक ना सिर्फ होली को, मैं कहता हूँ कि किसी किस्म का भी जो आपका त्यौहार हो ना, उसको ना होने दें, ताकि ऐसा कोई इशू क्रिएट ही ना हो। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सिर्फ होली को सिर्फ होली को मसला नहीं कह रहा मैं, सिर्फ कोई भी किस्म का त्यौहार हो। अगर कल को इंडिया में इंडियन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कोई इस्लामी त्यौहार बैन कर देते हैं तो ऐसा पाकिस्तान आपको कैसा फील हो? उसमें पाकिस्तानी जो मुस्लिम त्यौहार हैं वो सिर्फ ईद ही बचता है और कुछ है भी नहीं है। अब ईद आपने सेलिब्रेट करनी है, उस वक्त ऑब्वियस बात है नमाज़ पढ़ोगे, खाना खाने जाओगे, बाहर करोगे। अब वो यूनिवर्सिटी के एंड तक अगर वो करते भी हैं, लेट्स सपोज कि आप नहीं ये कर सकते, तो इसमें इशू क्यों नहीं है? आप ईद लोग मिलन पार्टीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर नहीं करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब ईद मिलन पार्टी से आप क्या कम मुसलमान हो जाओगे या आपको कम, कोई मसला तो होएगा नहीं। तो यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं, अगर वो रूल्स उन्होंने आपको बताए हुए हैं कि ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, डेट्स इट। उसमें आप एक मज़हब को दरमियान में ले आओ कि भाईजान ये नहीं हो रहे, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या हिंदुओं के ख़िलाफ़ है, वो आप क्रिएट करना चाह रहे हो लेकिन वो कर नहीं रहे। यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि भाई एक डायरेक्टर को क्या मसला अगर वहाँ होली हो रही है, या डायरेक्टर को क्या अनटिल अनलेस कि उसका एक माइंड सेटअप ही बहुत वियर्ड किस्म का हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो ये है कि उसने वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए बेहतर है कि कोई भी त्यौहार वहाँ ना हो, सुकून रहेगा। अभी सिर्फ बात की जाए तो एक दो मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि कॉलेजों में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई त्यौहार मनाना ही नहीं चाहिए। तो मैं अपनी ही पर्सनल बात बताता हूँ। मैं अब भी पढ़ रहा हूँ और नर्सरी क्लास से जब से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, स्टडी स्टार्ट हुई है, जब से जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, जितने भी त्यौहार होते हैं उनको डिटेल में सिखाया जाता है, किस तरह से निभाया जाता है उन त्योहारों को, सारी जानकारी दी जाती है। स्कूलों में बुला के बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चे इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, इसकी ये मान्यता होती है, इस त्यौहार की ये मान्यता होती है, इस त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है कि बैकेंड पे क्या काम हुआ था, इस त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है। तो देखिए, इससे बातें निकल के सामने आती है कि जो भाईचारा होता है, जो रिलीजन्स का जो
फेथ होता है, दूसरों पे जो असर डालने वाली बातें होती हैं, जो दूसरों को समझाने वाली बात होती है कि होली क्यों मनाई जाती है, ये सारी बातें दूसरों को समझ में आती है, तो कल्चर के साथ मिक्स होते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, कोशिशें करते हैं काफ़ी ज़्यादा साथ में रहने की। ये सारी बातें होती हैं। हमारे किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, जितने भी त्यौहार होते हैं सारे मनाए जाते हैं, खुशहाली से मनाए जाते हैं। और आपको मैं होली की एक बात बता देता हूँ, होली एक ऐसा त्यौहार है कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वैसे तो दीपावली भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है, लेकिन होली पूरी दुनिया में मनाई जाती है और भरपूर तरीके से मनाई जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और साथ ही साथ होली एक ऐसा त्यौहार है जिसके देखकर लोग खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं इस त्यौहार को देखकर। तो पाकिस्तान की जो जहालत है उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बात हुई कि हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ बैन नहीं होने वाला। और दूसरी बात, हमारा जो कल्चर है ना, हम समझते हैं सबकी बातों को, हम इस तरह से लॉजिक नहीं देते कि हिंदुज़्म के ऊपर या सनातन धर्म के ऊपर असर पड़ेगा, इन चीज़ों को नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। होली के त्यौहार को बैन करने की जो रीज़न की बताई जा रही है वो ये है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी कहीं पीछे ना रह जाए, इस्लाम की आइडेंटिटी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस त्यौहार को बैन कर दिया गया। आपको लगता है कि इस एक त्यौहार से, एक कलर्स के फेस्टिवल से इस्लाम की आइडेंटिटी को कोई नुकसान पहुंच सकता है? एक्चुअली इस्लाम को इन छोटी मोटी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस्लाम को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लाम है, मुसलमानों को फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इस्लाम को फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात ये। दूसरा, ये कलर फेस्टिवल देखें, ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए वो इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई इसको बैन कर दो, इसलिए बैन करो कि ये मुसलमानों या इस्लाम के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग अपना एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान अपना कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपना कर रहे हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना। कभी हम टिकटॉक बैन कर देते हैं, कभी हम यूट्यूब बैन कर देते हैं, कभी हम इंटरनेट ही बंद कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान स्टोन एज में चला जाएगा? चला नहीं जाएगा, गया हुआ है। अच्छा। ये है। और बाकी वो है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें पहले कर दी जाती हैं, फिर सोचा जाता है कि क्यों की हैं। और इनका नुकसान क्या इतना हो गया? वो नुकसान तो खैर देखते नहीं ना, कि वो पाकिस्तान में जो भी रहता है उसका नुकसान ही होता, फ़ायदा आज तक नहीं हुआ। तो ये मसला सबसे बड़ा है कि यहाँ सोचते नहीं है और चीज़ कर देते हैं। इसलिए क्योंकि जो करने वाले जो करते हैं ना, उन पर ब्रेन तो है नहीं है। वो लोग ना, उनके पास कोई प्रिंसिपल्स हैं, ना कोई उनके पास टेक्निक्स हैं, ना उनके पास कोई भी प्लानिंग है क्या करना है क्या नहीं करना। वो बस एक दिल किया वो चीज़ का, सुबह इसको बैन करना है, कर दो। क्यों दिल कर रहा तो कर दो बैन, क्या फ़र्क पड़ता है? अब इंटरनेट बंद कर दो कि उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप लोग फ़र्क पड़ रहा है उस बंदे को जो इंटरनेट से कमा रहा है। वो उसकी तो अगर लेट्स सपोज सबसे चले, एक तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको तो एक सिनेरियो अलग है। जो ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम है, इंटरनेट बंद है, जिसने रोज़ का कमाना है और घर लेके जाना है, इंटरनेट बंद हो गया, वो क्या करेगा? या तो आप करो ना कि 5 दिन इंटरनेट बंद कर रहे हैं और हर बंदे के घर के अंदर भाईजान हम लोग उसका रोज़मर्रा की चीज़ें उसको पहुंचा रहे हैं, फिर तो भाई सारा साल बंद कर दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं कर सकते तो वो ना करो, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है अपने फ़ायदे के लिए। डेट से थोड़े फ़ायदे के लिए ज़्यादा लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम हनान खालिद। हनान खालिद, क्या करते हो? मैं कॉल सेंटर का काम और साथ पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं इस टाइम पे रिसेंटली 9th के पेपर दिए हैं मैंने। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है। एज़ आ मुस्लिम, एज़ आ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कैसा इकदाम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस थिंग। देखिए, जो होली का त्यौहार है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू, जो कि एक रिचुअल है, ठीक है, और दैट इज़ द रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। वैसे तो लोग कहते हैं कि यार हमारी जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है, और हम लोग इस बारे में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कि यार हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बट जो होली का त्यौहार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, दैट इज़ बेसिकली टोटली अगेंस्ट। मेरे मुताबिक ये सही नहीं है कि हम लोग रिलीजन को इसके बीच में लाएं। वो मुझे मसला नहीं है कि मतलब होली हो रही है, बट एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट, ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ को तमाम तर ह्यूमन राइट्स जो हैं हासिल हैं। ये ह्यूमन राइट्स में ही आता है ना कि आप एक त्यौहार को बैन कर रहे हैं? बेसिकली मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ और हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ में आते हैं, हमें हमारे राइट्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। बट उसमें ये चीज़ है, उसमें बिल्कुल
मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमें माइनॉरिटीज़ को पूरे राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ऑब्वियसली एक कहते हैं ना, हमारा जो एक कल्चर है उस चीज़ के साथ होनी चाहिए। जिन चीज़ों में हम लोग कुछ चीज़ों का एक म्यूचुअली लेट डाउन करते हैं, हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ हैं, और बीइंग अ मिनॉरिटी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ें लेट डाउन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब होली का त्यौहार मनाना इन यूनिवर्सिटी जो कि लाइक हिंदू रिलीजन। अच्छा, मैंने अभी जो सना अमजद पूछ रही थी तो उसने बोला था बीइंग ए मुस्लिम आपका क्या कहना है। तो जब तो मुस्लिम था, और मुझे इसका नाम याद नहीं है, लेकिन अब ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें माइनॉरिटी हैं, हम क्रिश्चियन हैं। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि क्रिश्चियन है, लेकिन भाई साहब, मेरे प्यारे भाई, आपको मैं एक नॉलेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आप समझिए, आप रिलीजन को लाते हो, इसमें रिलीजन को कोई मतलब ही नहीं है ना। होली फेस्टिवल सबका फेस्टिवल है, सब इंजॉय करते हैं। और होली फेस्टिवल एक तरह से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शायद गर्मी का मौसम आता है और कुछ फसलें वगैरह पकती हैं, शायद इसलिए मनाया जाता है, या पत्तियाँ वगैरह कुछ नए फल फ्रूट आते हैं इसलिए मनाया जाता है, एक अकॉर्डिंग तो इसलिए मनाया जाता है। तो ये सबके लिए था। आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो रिलीजन से, तो ये आपकी गलत सोच है भाई। अभी तुम पढ़ रहे हो तो अच्छी बातें सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इन बातों से। स्टडी के साथ साथ ये फेस्टिवल मनाने की जो प्रैक्टिस है इसको करते रहना चाहिए। इससे आपको नेचुरली चीज़ों को समझने में आसानी होगी, किसी के साथ घुलने मिलने में आसानी होगी। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो अभी। रिलीजियस वो एक हम कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है, और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक। यूनाइटेड पाकिस्तान कब था? यूनाइटेड हिंदुस्तान था। और मूर्ख कायदे आजम ने एक टुकड़ा तोड़वा लिया अपने जहालत के लिए, अपने शौक मौज के लिए, और उसको छोड़ दिया आतंकवादी पैदा करने के लिए। तो मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख बालक, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मजबूरी है आप पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ो। यूनाइटेड हिंदुस्तान था, यूनाइटेड इंडिया था, यूनाइटेड पाकिस्तान कौन सा था बताइए। आप हिंदुस्तान से निकले हो, हिंदुस्तान आपसे नहीं निकला है, जाहिल। पढ़ ले भाई। त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते हैं। बट एक जो चीज़ है पढ़ाई को और रिलीजन को, जो मेरा कहने का मकसद है, हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। और मेरे मुताबिक तो जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो भी नहीं होने चाहिए। देखिए इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया? एक कलर्स का त्यौहार है, मतलब जिस तरह एक सपोर्ट गेम होता है उसी तरह की ये एक गेम है, कलर फेस्टिवल है, एक दूसरे को रंग लगाया जाए। इसमें कौन सी पूजा पाठ की जा रही है? आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर, बट मैं 14 कंट्रीज़ घूम के आया हूँ, और उसमें श्रीलंका इंक्लूडेड है। श्रीलंका हैज़ द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज अवेलेबल ओवर देयर, और मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के साथ वाकिफ़ हूँ हिंदूज़ की, ठीक है। और मैं 7 ईयर्स बाहर पढ़ के आया हूँ, और मुझे पता है इस चीज़ का कि मतलब हम लोगों को इस चीज़ का साथ, मतलब इसका आप लोग कह रहे हैं कि रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो होली है वो द लॉर्ड गणपति जो इनके होते हैं, जिनको हम गणेश भी बुलाते हैं, इनके जो हिंदूज़ के गॉड होते हैं, उसकी सेलिब्रेशन में इन लोगों ने मनाया था व्हेन ही वाज बोर्न। नहीं, ये बात तो मैं भी बेटा जाहिल, आपको हिंदुओं की हिस्ट्री पता है, हमने मान ली क्योंकि आप जाहिल हो। आप 14 मुल्क घूम के आए हो बेटा जाहिल, हमने ये भी मान लिया आप 14 मुल्क घूम के आए हो, लेकिन जो अपनी नॉलेज है उसको सुधारने की कोशिश करो। लॉर्ड गणपति के जन्मदिन पर हम ये होली का त्यौहार नहीं मनाते हैं। आप मूर्ख हो, आप पाकिस्तानी जहालत से भरे हुए मूर्ख हो, आप झूठ बोलने में नंबर 1 हो, इस बात को मान लीजिए। क्योंकि होली बुराई के अंत के समय में माना जाती है। प्रहलाद एक भक्त हैं विष्णु जी की, उनके लिए नरसिंह भगवान आते हैं। उससे पहले की घटना है कि प्रहलाद भगवान, होलिका एक राक्षसनी होती है, उसको जला दिया जाता है। इस तरह का कुछ है। होलिका के ऊपर गोदी में बैठकर प्रहलाद जी बैठ जाते हैं और होलिका में आग लगा दी जाती है, और होलिका को वरदान होता है कि एक चुन्नी होती है उनके पास, दुपट्टा मान लीजिए, उसको अगर आप पहन के बैठेंगी तो आप नहीं जलेंगी। तो प्रहलाद जी बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। तो बुराई के अंत के तौर पर होलिका जलाई जाती है और उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है रंगों से। ये है हिस्ट्री। बेटा पप्पू बच्चा सुन लो,
और समझने की कोशिश करो। आप 14 मुल्क घूम के आए हो, आपको हिंदुज़म की बहुत तगड़ी नॉलेज है, मान लिया हमने आपकी बात, हमारी भी थोड़ी सुन लो। जानती हूँ, लेकिन आप देखें कि अगर हम बात करें जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होली का त्यौहार होता है तो उसमें Basically पूजा पाठ तो नहीं होती ना, जस्ट कलर फेस्टिवल होता है, एक दूसरे को रंग लगाए जाते हैं। हम टोटली उसमें शिरकत कर रहे होते हैं, हम उनके साथ बेसिकली टोटली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और आपको पता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। किसी के साथ उसकी खुशी में शरीक होना गलत है। मैं खुद होली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नवरात्रि के त्योहारों पे जाती हूँ, मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ। दैट इज टोटली योर ओन चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेंटेलिटी या मैं जो चीज़ कहूँगा मेरे मुताबिक ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसको बैन होने देना चाहिए था। इसको बैन होने देना चाहिए अच्छा, था। अगर कल को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे त्यौहार, कोई हमारा इस्लामी त्यौहार बैन हो जाता है तो एज अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दैट इज़ टोटली देयर गवर्नमेंट्स चॉइस, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, बेशक वो लोग उसको माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब डिवीजन का टाइम था उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उधर रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनको फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत की मर्जी है वो होली बैन करे या ना करे, नहीं करते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो मेरी पर्सनल मेंटेलिटी है उसके मुताबिक होली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनली हमारा ये इमेज गया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक डरा हुआ सहमा हुआ मुल्क है, वो ह्यूमन राइट्स जो है वो सबको कन्वे नहीं कर पाता। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह हम कभी टिकटॉक बैन कर देंगे, कभी यूट्यूब बैन कर देंगे, कभी हम इंटरनेट बैन कर देते हैं, और अब हम अगर इस तरह त्यौहारों पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा इमेज जो है वो दिन ब दिन और ख़राब होता चला जाएगा? बेसिकली त्यौहारों पे लाइक सोशल मीडिया बैन करना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, सारे यूज़ करते हैं, हम लोगों को सबके साथ रहना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इतनी आगे पहुँच गए, वरना इधर भी नहीं हमने पहुँचना था। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड से भी अलग वाला वर्ल्ड बुलाया जाता है, हमारा फोर्थ फिफ्थ वर्ल्ड बुलाया जाता है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इन्हीं वजहों की वजह से कि भाई हम लोगों ने कभी इंटरनेट बैन किया होता, कभी नेटवर्क बैन किया होता, कभी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी रिलीजन जो कल्चर है वो आप अपने एक दायरे में रहकर मनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में लाइक आप इसको मना रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों को भी इसमें शरीक कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो कि यार वी आर फॉलोइंग दैट रिलीजन। तो दैट इज़ लाइक टोटली अगेंस्ट मैं होता तो आई वुड पर्सनली लाइक नॉट लेट दैट हैपन। ठीक है, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक हेड में होता तो मैं उसको कभी भी ना होने देता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गई और ज़्यादातर बातें मोटी मोटी जो बातें हैं वो तो मैंने आपके साथ बीच बीच में कर ही दी। आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि इतनी जहालत पाकिस्तान के अंदर आती कहाँ से और इतना ज़्यादा डर पाकिस्तानियों के अंदर क्यों है इस्लाम को लेकर के। इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।